एक चीज बता देना चाहता हूं कि दोस्तों ऑन पैसिव के सीईओ एस मुफारा ने कंपनी के सामने बहुत सारे चुनौतियों के बारे में कड़ा रुख अपनाया है। अपने नवीनतम संचार में मिस्टर एस ने बताया है, इस बात पर जोर दिया है कि ऑन पैसिव ने सभी स्रोत, जितने भी उनके स्रोत है और महत्वपूर्ण डेटा है, उनको पूरा प्राप्त कर लिया है, जो प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ी वापसी का संकेत है। दोस्तों, उन्होंने सभी बाधाओं को दृढ़ता से पार किया है और उन्होंने संबोधित किया है कि ऑन पैसिव की प्रगति में बाधा बन रही थी, जितनी भी सारी चीजें हमने उसको बाधा को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी में अपने सिस्टम पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है और आप आगे की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब कोई भी व्यवधान नहीं है। उन्होंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की बात कही थी, उन्होंने प्लान सी को पोस्टपोन कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्लान सी की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा प्लान ए समाप्त हो चुका है और प्लान बी में हम जा चुके हैं। तो मिस्टर एस ने यह भी संकेत दिया था कि ऑन पैसिव को अपंग करने की कोशिश करने वालों को परिणाम भुगतने होंगे, जिन्होंने भी ऑन पैसिव को हैरेसमेंट किया है। बहुत सारे समुदाय के लिए उनका स्पष्ट संदेश था, ऑन पैसिव उन लोगों द्वारा पटरी से नहीं उतरेगा जिन्होंने इसके प्रयासों को कमजोर करने का प्रयास किया है। दोस्तों, उन्होंने अपने दर्शकों को आश्वस्त किया, अपने फाउंडर को आश्वस्त किया है कि प्लेटफॉर्म पहले से कहीं अधिक लचीला है और कंपनी का नेतृत्व किसी भी तोड़फोड़ या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को शामिल करने या शामिल होने वाले लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय है, उनको करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, आगे देखते हुए मिस्टर एस ने बहुत महत्वपूर्ण कदमों पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है और उन्होंने रूपरेखा तैयार की है। दोस्तों, प्लेटफॉर्म को मजबूत करना पहला उनका महत्वपूर्ण है और जितने भी हमारे डेटा है, कोडिंग है, वो पूरा तरह से वो प्राप्त कर चुके हैं, पुनः प्राप्त कर चुके हैं। ऑन पैसिव सिस्टम को मजबूत करने पर वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसमें भविष्य में व्यवधानों को रोकने के लिए सुरक्षा, विश्वसनीयता और समग्र प्रदर्शन में सुधार करना शामिल है। जैसे मैंने एआई एथिक्स की बात की थी दोस्तों, कि एआई तो सारी दुनिया लेकर के आ रही है, लेकिन ऑन पैसिव एआई एथिक्स की बात कर रही है और हम करप्शन मुक्त इंटरनेट देने की बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। तो ये इस पर पूरा पूरा उनका फोकस है मिस्टर एस का। और उन्होंने उल्लेख किया कि ऑन पैसिव अब अपने एआई संचालित संसाधनों को स्केल करने की स्थिति में है। महत्वपूर्ण संपत्तियों की रिकवरी, उत्पाद जो हमारे प्रोडक्ट है उनको संवर्धन को जारी रखने और बिजनेस और जो हमारे यूजर दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई नई सुविधाओं को रोल आउट करने की हम अनुमति देते हैं और वो इस पर काम शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, सामुदायिक जुड़ाव, उन्होंने ऑन पैसिव समुदाय को फिर से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया, सदस्यों से एकजुट रहने और प्लेटफॉर्म पर समर्थन जारी रखने का मिस्टर एस ने आह्वान किया है। श्री मोफारे ने जोर देकर के कहा है दोस्तों कि ऑन पैसिव की सफलता प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ने के साथ साथ उनकी जो कम्युनिटी है उनकी वफादारी, सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। आपकी कितनी भागीदारी है और वफादारी के साथ आप कितना लगे हुए हैं उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर हम बात करें कानूनी और नैतिक जवाबदेही की, तो मिस्टर एस के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऑन पैसिव को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को बहुत ही कड़े परिणाम भुगतने होंगे। कंपनी गैर कानूनी और नैतिक रूप से अपनी अखंडता की रक्षा के लिए कदम उठा रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अब भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो जो पहले अभी बीते दिनों में हो चुकी है ऑन पैसिव के साथ में। इसकी पूरी पूरी क्या बोलते हैं, फिर से एक अगर हम बताएं तो वो रीजेनरेशन कर रहे हैं और इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जो दुर्घटनाएं हो चुकी है ऑन पैसिव के साथ में वो दोबारा ना हो। मिस्टर एस का संदेश बिल्कुल साफ स्पष्ट है दोस्तों ऑन पैसिव के लिए कि हम एक मजबूती के साथ वापसी कर रहे हैं, जो इसके टेक्नोलॉजी के आधार को मजबूत करने, इसकी सेवाओं को बढ़ाने
और इसकी प्रगति को बाधित करने का प्रयास करने वालों को हम बिल्कुल ही माफ करने वाले नहीं है और हम उनको यहां से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, दुनिया भर में ऑन पैसिव के हमारे सभी जो फाउंडर हैं और हमारे जो सहयोगी हैं, कस्टमर हैं, रीसेलर हैं, यह हम सभी के लिए एक बहुत ही अनुस्मारक अभी क्षण है। अविश्वसनीय, अकल्पनीय जो क्षण होता है वो बिल्कुल अभी आ चुका है। किसी को भी अपना बैंक ऑफिस दिखाने और पैसे के बारे में बोलने या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने कितना कमाया है, आपकी टीम कितनी कमाती है, आपके कितने टीम है, इसके बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। स्पष्ट है, मिस्टर एस ने अब बिल्कुल ही वो एक कहा जाए तो मैनेजमेंट के मोड में आ गए हैं। वो बोलते तो जरूर है आई एम एस एंड आई एम योर ब्रदर, लेकिन वो पूरे तरह से एक मैनेजमेंट गार्जियन के रूप में आ चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी आपको कुछ ही दिनों में बैक ऑफिस पर दिखाने, यानी बैक ऑफिस में आपको कितने पैसे आ रहे हैं, आपके कितने टीम है, आपकी कितनी अर्निंग हो रही है, इसके किसी भी स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में आपको शेयर नहीं करना है। और साथ ही साथ अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं भी आपको चर्चा नहीं करना है। भूल के भी ये बात पर उन्होंने मना किया है कि आप इनकम के बारे में कोई भी चर्चा कहीं ना करें, ये मिसलीडिंग की बात है। उन्होंने ऑन पैसिव में जो हमारा टीम है, हम सभी फाउंडर के गतिविधियों की निगरानी शुरू हो चुकी है दोस्तों। हर एक फाउंडर के आईपी एड्रेस से उनकी निगरानी शुरू हो चुकी है, इसलिए सबको सावधान किया गया है। बहुत सारे फाउंडर और सहयोगी ऐसी चीजें पोस्ट करते हुए पाए जाते हैं और पाए गए हैं पूर्व में, लेकिन उन्होंने वार्न किया है कि अब जो लोग भी इस तरह के पोस्ट करते हुए पाए गए तो उन्हें बिना किसी चेतावनी के ऑन पैसिव से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा और आजीवन आपका सफर यहीं पर रुक जाए। दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक ही कहना है कि अब ये सारी चीजें यहाँ पर आपको संभाल के करने की जरूरत है। आप कोई भी चीजें पोस्ट करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फेसबुक ग्रुप में हो, सोशल मीडिया किसी साइट पर बहुत सोच समझ करके, जिससे हमारा ऑन पैसिव का हानि ना हो, हमारे कम्युनिटी का कोई हानि ना हो, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। थर्ड आई जो हमारा वो ट्रैकर है वो देख रहा है दोस्तों। ये बहुत ही विनम्र पूर्वक रिक्वेस्ट है आप सभी से। बहुत सारे लोग अनाप शराब लिखे हैं, अब वो चीजें भूल जाइए। ऑन पैसिव पूरे मजबूती के साथ आ रहा है, फुल फ्लेजर होकर के आ रहा है, तो अब इस पर पूरा इनिशिएटिव लिया जा रहा है और आप लोग ये भूल ना करें दोस्तों। आपको ऑन पैसिव से पैसे मिलने लगेंगे तो इस पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे मिलने लगे तो आप सबको अपने कम्युनिटी में मुझे इतना मिल रहा है, उसको इतना मिल रहा है, ये चर्चा नहीं करना है और बिल्कुल विनम्र रहना है, एकदम हम्बल रहना है। क्योंकि हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा मिल गया तो और सबको जला दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। ये चीज पर ध्यान रखना है।